समझे, ये वक्फ की भूमि है और वक्फ की भूमि ही रहना चाहिए। हम लोग वक्फ की भूमि बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वक्फ की भूमि थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। डीएम सर हमको जो बोलें कि होगा इस पे कार्रवाई, कि डीएम सर जो है कैलाश चौधरी जो फर्जी जमाबंदी कर दिया उस पे जो है एक जांच बैठा दी है। हम लोग चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीन वक्फ की रहे, इसको कोई नहीं बेचे। हम लोग तो बेचबे नहीं करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे देश में वक्फ बोर्ड पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। जेपीसी कमेटी बन गई। ओबीसी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हड़पने की साजिश है, इस पर नया नियम का विरोध हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, पूरे बिहार में और साथ में दरभंगा में भी कई वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ऐसी हैं जो विवाद में हैं। एक मुद्दा हम दिखाते हैं जो कितना गंभीर विषय है। जिनके बाप दादा ने ज़मीन को वक्फ की दे दी और कहा कि आप इस ज़मीन को जोतिए, खाइए, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता। आज वक्फ बोर्ड के निगाहों के सामने ज़मीन को बेच दी गई। ये देखिए, ये पीड़ित लोग हैं जिनके बाप दादा ने ज़मीनें वक्फ को दी थी। ये बताइए कि आप किस किस अधिकारी से मिले, डीएम से, एसपी से, और किससे मिले? हमने जो है सबसे पहले डीएम सर से मिले। एडीएम के यहाँ जमाबंदी, एडीएम सर के यहाँ जमाबंदी कैंसिल करने के लिए हमने केस किया, जिसका 2 तारीख लगभग हो गया। फिर जो हमने जो है ये रजिस्ट्रार मैडम से मिला, एसएसपी सर से अभी मिले हाल फिलहाल में। सीओ सर से तो कितने सीओ आए, सबसे मुलाकात हुई हमारी। वर्तमान सीओ को भी हमने बाय हैंड जाके कागज़ दिया उनको कि सर इसको आप देख लीजिए। तो वो बोले कि जो है ये कर्मचारी देखेगा, एक लंबा करके कोई कर्मचारी वो देखेगा। हम बोले कि आप देख लीजिए सर इसको, समझे, ये वक्फ की भूमि है और वक्फ की भूमि ही रहना चाहिए। हम लोग वक्फ की भूमि बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वक्फ की भूमि थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि अब डीएम ने क्या किया? डीएम सर हमको जो बोलें कि होगा इस पे कार्रवाई, और उन्होंने एडीएम सर के पास भेज दिए। एडीएम सर देख रहे हैं इस चीज़ को। कौन एडीएम? दरभंगा बंदोबस्त जो देखते हैं वो, या किस पे? डीसीएलआर से भी मिले थे क्या? नहीं, डीसीएलआर से हमारे पिताजी शायद मिले होंगे। अभी तो हमको ये सब चीज़ पता ही चला है। हम लोग विद्यार्थी हैं, अभी उतना इस सब के बारे में जानते नहीं है। मगर हमको एक चीज़ पता चला है कि डीएम सर जो है कैलाश चौधरी जो फर्जी जमाबंदी कर दिया उस पे जो है एक जांच बैठा दी है। जैसा हमको एडीएम सर के नेतृत्व में, जैसा हमको पता सूचना मिला, हम पूरा दिन हम वहीं बैठे रहते हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही बैठे रहते। थाना का चक्कर हो गया, पढ़ने लिखने वाले। हमारा 13 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, फिर हमारा 15 को सीटेट का एग्ज़ाम है, 18-19 को हमारा जेई का एग्ज़ाम है। ये सब चीज़ करने की वजह से हम आप लोग कितने आदमी हैं जो जिनके ज़मीनें वक्फ को दी गई है? आप लोग कितने आदमी हैं जो बेचने वाले उनसे अलग? वो तो उनके नाती हैं, वो लोग हैं। आप लोग कितने जो रक्षक? हमारे दादा को 6 पुत्र थे, जिसमें जो है लगभग 4 पुत्र का इंतकाल हो गया। अभी 2 पुत्र जिंदा है, उनका बाल बच्चा सब है जिंदा है। एक पुत्र जो है उनका बाल बच्चा सब वक्फ की भूमि को नहीं चाहता कि वक्फ की भूमि रहने दे, उसका भी साठगांठ है इसमें। अच्छा, उन लोगों ने कोई तो होगा साठगांठ करके कि आपके वक्फ का ढाई विभीषण वाली कहानी तो हर जगह है। मगर जहाँ पे एक आदमी जो है वक्फ की भूमि को नहीं चाहता और 5 आदमी चाहता है कि वक्फ की भूमि ही रहे, जो वास्तविक है वास्तविक ही रहे, जो जायज़ है जायज़ ही रहे। इसलिए हम लोग हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि सच की ही जीत होगी, परेशान भले हम हो जाए। आप लोग के आसपास के लोग क्या करें? गांव में तो बहुत लोग होंगे, वो लोग कहते हैं कि बाप की ज़मीन के लिए हम लोग मरने कटने के तैयार है। अभी गांव के लोग भी जानते हैं कि ये लोग का 3 पीढ़ी जो है यहीं पे गुजर गया। ये जो है वक्फ की ज़मीन इसके परदादा की है। वहीं पे हमारे परदादा का भी घर था, हम लोग का भी घर है, हम खेती भी है, उसमें सब कुछ है। अगर हम लोग का घर द्वार नहीं रहे, खेती नहीं रहे, मस्जिद नहीं रहे, तो लोग लूट लेगा ज़मीन को। अच्छा, ये बताइए, वक्फ की ज़मीन को क्या किया जाता है? अगर वक्फ के चेयरमैन के पास आपके कागजात होंगे और जो वो वक्फ के चेयरमैन है उनको मालूम है कि वक्फ की ज़मीन है, इसको बेचा नहीं जाएगा, उन्होंने कुछ तो ऑर्डर शीट बनाया होगा, कुछ तो कहा होगा, आपको क्या आश्वासन दिया होगा? कोई आश्वासन नहीं हमारे पास। मेरे पास उनका कोई आश्वासन नहीं। बात कर लेते बस हो गया, और कुछ नहीं है, कोई आश्वासन। हम कई बार उनसे मिले जाके। उनका जो है ऑफिस है वहाँ, जो हज ऑफिस यहाँ पर, ये वक्फ का ऑफिस है दरभंगा में, कई बार मिले। वो अपने घर पे बुलाते हैं, हमको उनका घर देखा हुआ नहीं है, समझे। कागज़ भी हम उनको दिखाएं कि ये है, वो हमारे ही कागज़ में नुक्ता निकालते हैं। हम बोले नुक्ता आप निकालिएगा, आप जो वक्फ के यहाँ के जो है गार्जियन है, आप क्या नुक्ता निकालिएगा? देखिए कागज़ पूरा को, समझे। क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीन वक्फ की रहे,
इसको कोई नहीं बेचे, हम लोग तो बेचबे नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लोग आपसी में लिखा हुआ है, सब परिवार के आपस में जितने लोग हैं वो लिख करके एक एसडीओ कोर्ट की यहाँ जो है सबका साइन है, हमारे चचा सबका साइन है जो जीवित थे उस टाइम में, सबका साइन है कि ये ज़मीन को हम लोग बेचेंगे नहीं। कितनी ज़मीन कितने में बेच दिए हैं ये लोग, आपको जो मालूम हुआ होगा? ये 8 बीघा ज़मीन लगभग जो है 15 से 20 करोड़ में बेचा है। 15 से 20 करोड़ रुपए में 8 बीघा ज़मीन ये लोग खरीद लिए हैं और इसको बेचेंगे ये लोग, अपना प्लॉटिंग बेचेंगे, प्लॉटिंग करके बेचेंगे। जिसका ज़मीन है, जिसका बाप दादा ज़मीन की है, वो ज़मीन से मतलब उसका वहाँ पे कोई ज़मीन ही नहीं है, ऐसा वो लोग कर रहा है ज़बरदस्ती। ये लोकेशन कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ये लोकेशन जो है एम्स जो अभी बन रहा है उसके 1 किलोमीटर पीछे है। ये ताल एम्स बलिया मौजे में बन रहा, उससे पहले है तालपुपरी मौजे, पेट्रोल पंप के जस्ट बगल से हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन लगभग 100-150 साल से हम लोग जोत रहे हैं उसको, समझे? बाप खेती हो रही है अभी? खेती हो रही है, अभी भी हम उसमें गेहूँ फसल बात की। उतरने पर पूरा कीचड़ ही कीचड़ है उस रास्ते में हम उस हाँ, वो जो है लगभग पानी ही भरा रहता। वो तो इस एम्स बन रहा है इसलिए उसका फाटक नहीं खोला गया, नहीं तो अभी तक उसमें पानी ही भरा रहता। वो ज़मीन जो है एक ही फसल देती है साल में। एम्स बनने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई तो भूमाफिया उस पर लग गया। कुछ लोग तो हमारे चचा को बोला आप बेचिए, नहीं तो आपके रिश्तेदारों से हम खरीद लेंगे। तो हमारे चचा बोले कि हम नहीं बेचेंगे, वक्फ की ज़मीन हम कैसे बेच देंगे, हमको जेल जाने। वो सरकारी कर्मचारी हमारे चाचा, हमको जेल नहीं जाना है, हमको जो फसल आता है हम उसी पे हमको एतबार है कि यही मिलेगा, हम भी खाएंगे, हमारा बाल बच्चा भी खाएगा। तो देखिए ये लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वक्फ की ज़मीन को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए ओवैसी भाजपा और मोदी पर आरोप लगाते हैं। जेपीसी की बैठक होती है, जेपीसी की बैठक में एक ही बात कहा जाता है, वक्फ की ज़मीन को बचाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि दरभंगा में वक्फ के जो चेयरमैन हैं वो वक्फ की ज़मीन को ही माफियाओं से बचाने में असफल हैं। ये लोग कई बार वक्फ की ज़मीन के लिए वक्फ के चेयरमैन के पास गए। अब जरा सोचिए, गौर से सोचिएगा इस बात को। एक एक मुसलमान दरभंगा का ये कह रहा है कि वक्फ की कितनी ज़मीन है उसे सार्वजनिक किया जाए। ये कुछ लोगों के अलमारी तक ही रह गया कि वक्फ की ज़मीन कहाँ है, और बाद में उस ज़मीन का धंधा होता है। ये बातें आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, ये आम लोग को सड़क पर उतार देते हैं। देखिए अभी कुछ दिन बाद वक्फ की ज़मीन को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरेंगे। लेकिन वो सैकड़ों लोग क्या पूछेंगे कि वक्फ की ज़मीन अगर है तो उसे बचाने के लिए वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? क्या इन लोगों की तरफ दर दर की ठोकरें खाने पड़ेंगे? तमाम कागजात इनके पास हैं। सीओ का कागजात है, नया खेसरा है, एसडीओ का है, उसके बाद एडिशनल एडीएम का है, मजिस्ट्रेट का, सभी ऑर्डर इनके पास हैं। फिर भी इन लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है अपने बाप दादा की उस वक्त की ज़मीन को बचाने के लिए। देखिए अभी ये मुद्दा अगर लग जाए बीजेपी वालों को तो वो सीधा इसी पर सवाल उठा देंगे। लेकिन वक्फ के चेयरमैन खामोश क्यों हैं? आज भी एक बड़ा सवाल है। इन लोगों ने दर दर की ठोकरें खाते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीन को किसी कीमत पर बचाएंगे क्योंकि ये उनके बाप दादा की संपत्ति है और बाप दादा ने पहले ही लिख दिया था कि वक्फ की ज़मीन है, इसे बेची नहीं जा सकती है। और इन लोगों ने पूरे कागजात वक्फ बोर्ड को भी दी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खामोश है। और इसके साथ इन लोगों ने कहा कि डीएम को भी दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रजिस्ट्रार ने इस ज़मीन को किस तरह रजिस्ट्री कर दी, एक बहुत बड़ा सवाल है, जबकि लॉक लगा हुआ था। तो ये लॉक लगा होने के बावजूद भी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई। अब अटैक भी हुआ, इसका वीडियो देखो, हम लोग पे अटैक हुआ। कुछ लोग जो मस्जिद की जो 6 एकड़ की ज़मीन है उस पर भी बिना कागजात पहुँच गए थे। तो इस पर जाँच करनी चाहिए। दरभंगा एसएसपी से इन लोगों ने अपने ऊपर होने वाले संभावित हमले के लिए उन्होंने आवेदन दिया, अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है, डीएम के पास गुहार लगाई है। अब देखना यह है, और वो तमाम नेता कहाँ हैं राजद के जो बोलते थे, कहाँ कूद गए? बोलते क्यों नहीं खुल करके कि वक्फ की संपत्ति को बेचा जा रहा है? क्यों चुप हो जाते हैं इस समय? क्यों मुँह बंद हो जाती है आपकी? हम ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे क्योंकि एक मुद्दा आसान नहीं है, ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। अगर ये मुद्दा पर इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो ये बात सार्वजनिक हो जाएगी कि वक्फ की संपत्ति को वक्फ के जो तथाकथित लोग हैं वही बेचने में लगे हुए हैं। माफिया क्या है? 22 एकड़ ज़मीन 15 करोड़ रुपए में बेच दी गई और उसको अब प्लॉट को लेकर के अलग अलग बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़ की से जुड़ी हर अपडेट खबर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इससे हम डीएम और एसएसपी के साथ हम डीसीएल और सीओ से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इस तरह
कि जो इन लोगों को न्याय कब मिलेगा और वक्फ की बोर्ड की संपत्ति को कैसे बचाया जाएगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।